यार फिर एक बार यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम बिना लेट करते हुए, ऑलरेडी थोड़ा सा हम लोग लेट है, आइए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन में हम लोग चलेंगे। और मैं फिर एक बार उस परमेश्वर का जीवित वचन को रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि इस मौका को परमेश्वर ने दिया है। आइए हम लोग इस समय जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो जैसे वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से, आज सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जब ध्यान लगा करके सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, यही चीज आपको क्या करेगा? चंगा। ठीक है, यही चीज आपको चंगा करेगा। पवित्र आत्मा भी आपको टच करेगा, आपके जीवन में सामर्थ भी उतरेगा, क्योंकि वचन जो है वो दो धारी तलवार है ना। वचन दो धारी तलवार है ना। वचन जो है दो धारी तलवार है। वचन जो है हमारा एक आईना है। परमेश्वर का वचन जो है एक हथौड़ा के समान होता है। परमेश्वर का वचन जो है दूध के समान है ना। वो परमेश्वर का वचन जो हमको काट छाट करेगा। हथौड़ा है परमेश्वर का वचन, हमको एक आकार देगा, है ना। परमेश्वर का वचन हमको एक आकार देगा जब हम बड़े ध्यान से जब सुनेंगे परमेश्वर का वचन को। जब हम ध्यान से सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल का वचन बतलाते हुए एक हथौड़ा है, हमको आकार दे देगा, हमको बनाएगा, सजाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन दूध के समान है, मतलब पौष्टिक आहार हमको परमेश्वर का वचन से मिलता है। पौष्टिक आहार परमेश्वर का वचन से मिलता है ना। हम और आपको बड़े ध्यान से पढ़ना भी है और सुनना भी है। आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, आप जहां कहीं भी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। सुनते सुनते जो है आप चंगाई पा जाएंगे। सुनते सुनते आपका बीमार शरीर चंगा हो जाएगा। सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, है ना। मेरे लिए कुछ आज होने जा रहा है, मेरे लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है, मेरे लिए बदलाव होने जा रहा है। आज की शाम मेरे लिए है, इसी अपेक्षा के साथ आप बैठिए, यही उम्मीद के साथ आप बैठिए, क्योंकि पवित्र आत्मा समथिंग न्यू इन योर लाइफ, नया परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग बैठे रहें, यही उम्मीद के साथ वचन को सुने। हालेलुया। इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, है ना, लोगों के जीवन को गिरे हुए हैं उसको उठा दीजिए, और जो झुके हुए हैं उसको सीधा खड़ा कर दीजिए, और जो बिखरे हुए हैं उसको एक जगह लाइए प्रभु, और अपने महिमा का कारण बनाइए। यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और इन दिनों में यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं वो पवित्र आत्मा पाए, और ये प्रार्थना करते जो अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हैं वो अन्य भाषा बोल सके। हमें है इन दिनों में खास करके। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आइए मेरे साथ खोलेंगे इस समय रोमी की पुस्तक में एक बार हम लोग जाएंगे। रोमी की पुस्तक, आप में से एक जन जल्दी पढ़ने में मदद करेंगे। रोमी की पुस्तक में एक बार जाएंगे, और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग एक बार देखेंगे। रोमी की पुस्तक, और उसका जल्दी से खोलेंगे मेरे साथ 12 अध्याय में एक बार आएंगे। 12, रोमी 12, हाँ जी। और उसका 12 का जी पढ़िए। 12 का 1 जी, रोमी 12 का 1 जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। देखिए पौलुस प्रेरित जो है यहाँ पर, है ना, पौलुस प्रेरित जो है अपने लोगों को, है ना, अपने लोगों को ये संदेश देते हैं, है ना। पौलुस प्रेरित का ये कथन है, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, है ना, परमेश्वर की दया। आज जितना भी हम लोग जीवित है ना, आज भले चंगे हैं, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम बीमार हुए तो सही लेकिन मर नहीं गए, एक्सीडेंट हुआ तो सही लेकिन हम मर नहीं गए, है ना। शैतान ने जीवन में आक्रमण किया तो सही लेकिन हम मर नहीं गए। कई प्रकार की समस्या आई हमारे जीवन में, मर नहीं गए, मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की दया है, और इस दया को हमें स्मरण रखना चाहिए।
चाहिए, हमको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सबोपदेशक के पुस्तक में साफ साफ लिखा है ना, वहां लिखा मर नहीं गए, मिट नहीं गए, परमेश्वर का महान करुणा यानी दया का फल है हम और आप। तो मैं इसी दया के बारे में इंतजार आपको स्मरण कराता हूँ। लिखा है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। आज कलीसिया से वो विनती कर रहा है, कलीसिया के लोगों से विनती कर रहा है, नम्र निवेदन करता है। मैं आज जितना भी मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़ी दीनता पूर्वक आइए उसकी दया को ना भूले, वो उसकी दया को ना भूले, चमत्कार को ना भूले, उसकी सामर्थ का काम को ना भूले। आइए मेरे प्रिय, हम कभी ना भूले उसने लाल सागर को 2 भाग किया है, वो मेरे जीवन में भी नया काम करेंगे। ये कभी उसने मुर्दों को खिलाया है, इसको कभी मत भूलिए। उसने मरुभूमि जगह में मन्ना खिलाया, कभी मत भूलिए। उसने यरीहो का दीवार को गिराया, कभी मत भूलिए। उन्होंने यरदन नदी को 2 भाग किया है, कभी मत भूलिए। उसने लाजर को खिलाया, नाइन नमक नगर में विधवा स्त्री का बेटा को उसने चंगा किया, मरा हुआ था, उसको जीवित किया, कभी मत भूलिए इन सारी चीजों को। और 18 साल से कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया, कभी मत भूलिए। 12 साल से लहू बहाने वाला उस स्त्री को चंगा किया, कभी मत भूलिए। मैं आज स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि आज इन चमत्कार को नहीं स्मरण करने के चलते हमारा विश्वास घट जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है कई दफा। लेकिन आज आपको याद रखना है, आज आपको याद रखना है, आज आपको याद रखना है, उसने सृष्टि किया है आकाश और पृथ्वी का। आपको याद करना है, वो मरुभूमि जगह में मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए भी नया काम करेगा। आपको विश्वास करना है। उसने लाल सागर को 2 भाग किया है, मेरे लिए भी अद्भुत चमत्कार करेंगे। उसने चट्टान से पानी पिलाया, मेरे लिए भी अद्भुत असंभव काम को संभव में करेंगे। आपको इन सारी चीजों को स्मरण होना चाहिए। आज कई सारे लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग होना चाहिए। 120 लोग जो प्रोटी कोठरी में है ना, पर्व के दिन जब वो प्रोटी कोठरी में वो लोग हम लोग देख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, हम लोग भी पवित्र आत्मा से भरेंगे। इसको कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। वो अनपढ़ पतरस को पवित्र आत्मा मिला, हमको भी पवित्र आत्मा मिलेगा, कभी मत भूलिए। 18 साल से कुबड़ी स्त्री चंगाई पाई, मुझे भी चंगाई मिलेगा। 18 साल से कुबड़ी स्त्री और 18 साल से कुबड़ी स्त्री चंगाई पाई, मुझको भी चंगाई मिलेगा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री चंगाई पाई, मुझको भी चंगाई मिलेगा। 38 साल से बीमार व्यक्ति चंगा हो गई, मुझको भी चंगाई मिलेगा। हालेलुया। सिंह के मांस से दानियल बचाएगा, इस परिस्थिति से, इस कर्जे से मुझको भी निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए, आज कभी मत भूलिए। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच से बचाया। आपके जीवन में हो सकता है परिस्थिति है, आपके जीवन में संकट है, दुख है, समस्या है, आपको लगता है आगे पीछे दाएं बाएं मेरा कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए उसने दानियल को बचाया। याद रखिए शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। याद रखिए लाजर को कब्र से, सड़ाहट से उसको आउट किया। ओ हालेलुया। आज आपका बारी है, कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए, इसको कभी मत भूलिए। कलीसिया, आपका शरीर आपके जीवन से कैंसर को आउट करेगा इसी समय, आपके जीवन से टीबी को आउट करेगी मसीह, आपके जीवन से गठिया को आउट करेगा यीशु के नाम से, आपके जीवन से हर एक प्रकार के कर्जे को आउट करेगा। अगर आप स्मरण कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, ओ मोरिया देश में, मोरिया पर्वत में अब्राहम के लिए उपाय किया, मेरे लिए भी उपाय करेगा। मेरे प्रिय, ना भूले। आज सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, लोग भूल जाते हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, कभी मत भूले। आज जवान लोग भूल जाते हैं, आज विश्वासी लोग भूल जाते हैं और बोलते हाय बाबा क्या कर भाई, मेरा परिवार टूट गया, मेरा पति नहीं सुन रहा है। याद रखिए उसने एक बड़ा बड़ा काम किया है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, मेरे साथ खोलिए जल्दी से यिर्मयाह की पुस्तक 32, यिर्मयाह 32 जल्दी से निकालेंगे। हालेलुया। ओ राला बाबा शबाला बा शंदोरो लोबो शिकिरबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यस, पढ़िए मेरे साथ जल्दी से 32।
हालेलुया। और उसका आप लोग 17 को पढ़िए एक बार, 32 का 17 और इसके बाद 18, 19 जल्दी पढ़िए। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में। यिर्मयाह 32। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई पूजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपको ये स्मरण करना है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन है। कितना सुंदर, वाओ, लिखा हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई बुझाई से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या आपका बीमारी को हटा नहीं सकता है? क्या आपका गरीबी को हटा नहीं सकता है? क्या आपका कैंसर को हटा नहीं सकता है जो गलती से आ गया है? गलती से टीबी आ गया आपके शरीर में, क्या नहीं हटा सकता? हटा सकता है, क्योंकि उसने पृथ्वी को बनाया। बड़ा सामर्थ काम करने वाला परमेश्वर है। अपने शब्दों के द्वारा चांद को बना डाला, अपने शब्द के द्वारा सूरज को बनाया है, अपने शब्दों के द्वारा पेड़ पौधों को बनाया है, अपने शब्दों के द्वारा मेरे प्रियो ये समुद्र को बनाया है। आपके लिए एक शब्द काफी है। आज की रात यही प्रार्थना करेंगे, आपका एक शब्द काफी है मुझे, आपका एक शब्द मुझे चाहिए प्रभु। आगे लिखा हुआ जी, पढ़िए आप 17 को पढ़िए, यस 18 को। आमीन, हालेलुया। यस, तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के धर्म का बदला उनके बदले उनके वंश के लोगों को भी दे देता है। हे महान और प्रकर्मी परमेश्वर, तू उन हजारों पर करुणा करता है। क्या मेरे ऊपर में करुणा नहीं करेगा? क्या मेरे परिवार में करुणा नहीं करेगा? क्या मेरे जिंदगी में करुणा नहीं करेगा? करेगा। उन हजारों के ऊपर करुणा क्या करने वाला परमेश्वर है, याद रखे। हम उसके पीछे जो व्यक्ति ठान लेता है ना, सुनिए, जो व्यक्ति ठान लेता है ना, जो व्यक्ति ठान लेता है मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा, जो व्यक्ति ठान लेता है कि मैं सवेरे 4 बजे उठूंगी और प्रभु के लिए अपने जीवन को मैं दूंगी, है ना, जो व्यक्ति सोचता है मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करूंगी, झगड़ा के बदले झगड़ा नहीं करूंगा, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, मैं सदा बाइबल पढ़ता रहूंगा, सदा मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए होगा, मैं बाइबल पढ़ती रहूंगी, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा, मैं फास्टिंग बीच में करता रहूंगा। और इस प्रकार का निर्णय अगर आप लेते हैं, हम और आप जानते हैं, वो बाइबल में लिखा है, दानियल ने कहा मैं राजा का चिकनी चुपड़ी भोजन खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। उसने ठान लिया मैं 7 पात ही खाऊंगा, उसने ठान लिया। मेरे प्रिय, कहने का क्या मतलब है, मैं सांसारिकता के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं आंखों की अभिलाषा के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं शारीरिक अभिलाषा के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं सांसारिक अभिलाषा के साथ समझौता नहीं करूंगा। ठान लिया है मेरे प्रियो, गरीब तो हैं लेकिन आपने ठान लिया मैं दान और दशमांश बड़ी ईमानदारी के साथ दूंगा। आपने ठान है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, आपने ठान लिया है परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करूंगी। जो व्यक्ति ठानता है उनको यहोवा परमेश्वर उनको बचाने के लिए खुद उतर आता है। आपको मालूम, दानियल को बचाने के लिए खुद परमेश्वर उतर आया था सिंह के मांद में। आज की रात में आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना भी परिस्थिति जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज ठान लीजिए परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको बाहर करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, मैं अपने जीवन को देखता हूँ, मैं उनका घर में काम करने वाला नौकर, मैं दूसरों का घर में काम करता था, मैं नौकर लड़का। और मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरा एक दोस्त के द्वारा स्कूल में जाना और मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, अरे वो तो लाल सगर को 2 भाग किया है, अरे उसने मुर्दों को चिल्लाया है, अरे उसने चट्टान से पानी पिलाया है, अरे उसने नथिंग से एवरीथिंग बनाया है, वो जीरो से हीरो बनाया है। और उसका क्वालिटी के बारे में मैं पढ़ने लगा, क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग जो कि परमेश्वर उनको महान बनाया, क्या करते हैं ये लोग जब परमेश्वर ने उनको क्या उठाया, क्या करते हैं ये लोग जब परमेश्वर को ब्लेस किया, उन क्या करते हैं उस चीजों को मैं देखने लगा और अपने जीवन में करने लगा, उस जीवन में करने लगा। मेरे जीवन में ना तो पहनने के लिए था, ना तो चप्पल पहनने के लिए था, ना तो इधर उधर जाने के लिए साइकिल था, कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो है एवरीडे मैंने निर्णय लिया, मैं जब भी उठूंगा 12 बजे भी हो चाहे 2 बजे भी हो, थोड़ा सा मैं घुटना दूंगा। मैंने ठान लिया और मैं रात में बाइबल पढ़ता
था। ये मेरा सिद्धांत था, मैंने अपने परमेश्वर से इस प्रकार का ये एक वचन को बांधा था, जब मैं उठूंगा मैं प्रार्थना करूंगा। और मेरे प्रियो, बहुत सारे अवसर आए पाप करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कई दफा हमको बचाया, क्योंकि मैंने ठान लिया, और कई दफा हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए चाहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम गिरे उससे पहले परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा देता था और मुझे आज तक बचाया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक समय कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जमीन भी है, मेरे पास रांची में जमीन भी है, मेरे पास गाड़ी भी है 4 व्हीलर, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छा मंडली है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने नथिंग से एवरीथिंग बनाया है। सब बुरा परमेश्वर ने उस जगह से हटा करके आज बनाया है, क्योंकि मैंने उसका चमत्कार के बारे में चर्चा किया। आज आपको चमत्कार के बारे में चर्चा करना है, आज चमत्कार के बारे में आपको चर्चा करना है। इस बात को याद रखिए, है ना। लिखा है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, है तूने बड़े सामर्थ और है ना भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मेरे जीवन और मेरे परिवार को भी बनाएंगे आप। ये तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हे प्रभु, ये बीमारी मेरे जीवन से चला जाएगा, आप इनको हटाएंगे। तू हजारों पर करुणा करता है, मेरे जीवन में भी करुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको बोलना है, आपको ये बोलना है, तू तो पराक्रमी परमेश्वर है, तू तो सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी वाला काम करने वाला। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आप मेरे जीवन में भी काम करेंगे। आइए हम लोग पुनः रोमी 12 अध्याय 1 वचन में आते हैं जल्दी से। उसी में फिर प्रियो, आज की रात तो कुछ होने जा रहा है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? उसने लाल सागर को 2 भाग के मेरे लिए काम करेंगे। ओ हालेलुया। जिस अनपढ़ पतरस को पवित्र आत्मा से भर दिया, आज की रात मुझको भी पवित्र आत्मा से भर देंगे। ओ हालेलुया। आमीन 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 आमीन। एक बार आते हैं, आइए एक बार आते हैं, आइए एक बार आते हैं, आइए एक बार आते हैं रोमी 12 में। आइए एक बार और कर दीजिए आप ना, 1 और 2 दोनों जन को पढ़िए, 1 2 2 दोनों को पढ़िए। यस, 1 को भी और 2 को भी। और एक बार मैं पढ़वाना चाहता हूँ आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए। हम लोग कई बार भूल जाते हैं। जी पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्रता और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 को भी पढ़िए। इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अगर आज की रात अगर आप चाहते हैं मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में आज परमेश्वर नया काम करे, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा। आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग सफलता की पीछा करते हैं। सफलता का पीछा मत कीजिए, संघर्ष का पीछा कीजिए, ऑटोमेटिक सफलता आ जाएंगे। हम लोग कई बार देखते हैं, सदरक मिशक आबेदनगो वाला परमेश्वर है ना, सॉरी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है ना, ऐसा बाइबल में पाते हैं। वो ऐसे ही नाम नहीं आया, उसने कई चीजों को त्यागा, उसने कई सारे को त्यागा, है ना, बहुत सारे चीजों को त्यागा। अब्राहम को देखिए, उसने अपने पिता का घर को छोड़ा, इतना आसान नहीं है। उसने इस कुटुंब को छोड़ा, इतना आसान नहीं है। उसने उस देश को ही छोड़ दिया, आसान नहीं है। मेरे प्रिय, हमको कई दफा आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, दुनिया की मौज मस्ती, कई सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कई दफा आपको लगेगा अगर इस व्यक्ति को खुश नहीं करेंगे तो मेरे लिए काम नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। लेकिन हम और आपको मैं आज 1 2 बात 3 बात 4 बातें ऐसे ही बोल करके मैं प्रार्थना में आपको ले जाना चाहता हूँ। आज मैं बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। एकदम आप तैयार रहिएगा, कुछ तो आज नया होने जा रहा है, परमेश्वर नया काम करने जा रहा है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं, कितना सुंदर है ना। आप लोग सुनिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, है ना, परमेश्वर की दया, उस दया को कभी मत भूलिए जिसने लाल सागर को, है ना, फिरौन की सेना, आगे लाल समुंदर, दाया बाया जल की झाड़, अब जाए तो कहाँ जाए। आप लोग याद रखिए, उसकी दया थी जो आग को, लाल सागर को 2 भाग किया। आपको मालूम होना चाहिए, दिन में बादल की खंबा, रात में अग्नि का चुहाला का खंबा बन करके यहोवा परमेश्वर
ने उनको बचाया। ए मेरे प्रियो, पूरा ब्रह्मांड को संभाल करके रखा है, क्या आपका छोटा सा जीवन को संभालेगा नहीं? आज की रात आपको और हमको ये निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? क्या निर्णय लेना है? ये निर्णय लेना है, मैं अपने शरीरों को जीवित चढ़ाऊंगा परमेश्वर के सामने। मैं अपने शरीरों को जीवित चढ़ाऊंगा, मरा हुआ कभी नहीं चढ़ाऊंगा। मरा हुआ मतलब क्या? खैनी खा करके, अभी लड़ाई करके, झगड़ा करके अगर हम आते हैं, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसा ना करें। आइए हम और आप जो हैं पवित्रता के लिए अपने जीवन को सौंप दे। लिखा है अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित। जब आराधना करते हैं ना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब आराधना करते हैं ना, तो विश्वास के साथ आराधना करें। जब आप लोग चर्च जाते हैं, यही उम्मीद के साथ जाइए, मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर आना चाहिए, पवित्र आत्मा आना चाहिए। आपको जीवित चढ़ाना है। नंबर 2, आपको पवित्र करके चढ़ाना है, एकदम पवित्र करके चढ़ाना। लड़ाई झगड़ा से दूर, उसमें से निकल आओ। बाइबल में लिखा तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। आज मेरे प्रिय पवित्रता बहुत जरूरी है ना। और आगे लिखा है हुआ परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जो पसंद है वो चीज कीजिए। मनुष्य जो पसंद है उसको मत कीजिए, परमेश्वर को जो पसंद है उसको कीजिए। परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जो खुश है उसको कीजिए। परमेश्वर को पवित्र जीवन पसंद है, परमेश्वर को संगति जीवन पसंद है, परमेश्वर को बाइबल पढ़ना पसंद है, परमेश्वर को सवेरे उठना पसंद है, परमेश्वर को वो अन्य भाषा से प्रार्थना करना पसंद है, वो पवित्र जीवन व्यतीत करना पसंद है। तो जो उनको पसंद है, भाता है, वही जीवन हमें करना है। तो नंबर 1 हमें जीवित अपने शरीर को चढ़ाना है। नंबर 2 पवित्र जीवन चढ़ा करके चढ़ाना है। नंबर 3 भावता हुआ करके चढ़ाना है, जो उसको पसंद है, जो उसको पसंद है। और नंबर 4 हम आपको बता देना चाहते हैं। नंबर 4 है इस संसार के सदृश नहीं बनना है ना। इस संसार का सदृश नहीं बनना है। कई जवान लोग एकदम बोलते हैं वो ऐसा करते तो क्या हम ना करें। हम ये बोलते हैं वो नरक जाएंगे तो भी नरक जाओगे, है ना। वो बेविचार करते हैं तो भी बेविचार करूं, वो मुझे मैं करूं, वो इस प्रकार का कपड़ा पहना तो मैं भी कपड़ा पहनूं, वो तो नरक जाएंगे, है ना। लेकिन हम भी नरक जाएंगे, चले जाएंगे। हम मरा हुआ मछली ना बने, हम जिंदा मछली बने। जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत उठते हैं, ये है मसीह जीवन का पहचान। वो मेरे प्रियो संसार को देख करके उधर बहता नहीं, संसार से उल्टा जाता है, मसीह की स्वभाव में वो बढ़ते जाता है। हाँ, हम और आपको मेरे प्रियो नंबर 4 संसार का सदृश नहीं बनना है। संसार का सदृश नहीं बनना है। अगर आपने ठान लिया है मैं संसार का सदृश नहीं बनूंगा, मेरा मन नया हो गया है, मेरा विचार नया हो गया है, मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे संसार से बाहर कर दिया है, यार मेरा जीवन नया है, मेरा जीवन पवित्रता है, मेरा जीवन आशीषमय है। इस प्रकार का आप अपने जीवन को लेकर के चलते हैं तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपके जीवन में नया काम करने जा रहे हैं। बताओ, कभी मत भूलिए उसने लाल सागर को भाग किया, मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे। कभी मत भूलिए, आज स्मरण कीजिए उसने चट्टान से पानी पिलाया, मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे। ये मत भूलिए उसने लाल सागर को धोबा किया, वो मत भूलिए मरुभूमि जगह में मन्ना खिलाया, मत भूलिए मोरिया पर्वत पर उसने अब्राहम के लिए चमत्कार किया, मत भूलिए उसने लाल आग में से सदरक में से अबेदनगो को बचाया, मुझको भी बचाएंगे। मत भूलिए उसने 38 साल के बीमार व्यक्ति को चंगा किया, मत भूलिए उसने 18 साल का कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, मत भूलिए 12 साल से लहू बहाने वाले स्त्री को चंगा किया, मत भूलिए उसने कब्र में से लाजर को बाहर निकाला। आज की रात आपकी है, आज की रात आपकी है। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? क्या आप तैयार हैं? आप जहाँ कहीं भी है, आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए अपने आंखों को बंद करें, पुकार उठिए। जब इस्राएल उठाने लगे, यहोवा परमेश्वर उनका पुकार को सुना। आज रात आपका है। आइए मेरे पूरे बाइबल में लिखा मुंह पसार मैं भर दूंगा। हालेलुया। आइए आप जहाँ कहीं भी है आप म्यूट कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना करने में लग जाइए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा आपके बगल में खड़ा आपको इस समय टच करेगा। आइए सब प्रार्थना करने में लग जाए, कलीसिया प्रार्थना करने में लग जाए। हालेलुया हालेलुया। रला बाबा बाबा रला बाबा
सारे लोग अपने अपना स्वागत प्रार्थना कर सकते हैं। कीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, में जा रहा है, पवित्र आत्मा जा रहा है। इस समय सब को प्रार्थना करें, चुप न रहे। पवित्र आत्मा बीच में है, मृत्यु से करने वाला प्रभु हमारे बीच में है।